गोल्ड और आज मैं आप लोगों के पास अपनी बीएड जर्नी शेयर करने वाली हूँ। पूरी लाइफ की जर्नी नहीं, लेकिन बीएड जर्नी, क्योंकि बीएड ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। तो 2018 में आई पास आउट फ्रॉम माई स्कूल। उसके बाद 2018 से 2021 तक आई वेंट टू कॉलेज, ARSG कॉलेज व्यू का। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बीकॉम ऑनर्स के साथ। और उसके बाद 2022 एंड 23 नहीं 21 एंड 22 मुझे बीएड करनी थी, तो मैंने ड्यू के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए। बट दोनों ही बार मेरा मार्क्स शायद कम, मेरे मार्क्स कम थे। ऑल्सो सीट्स वर वेरी लेस। ऑल्सो जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो अनफिट थे उस कैटेगरी में। तो अब मुझे पता नहीं था और मेरी फ्रेंड्स वर गोइंग कि नहीं हम लोग MDU से कर लेते हैं। मैंने कहा शायद MDU से क्या करके फ़ायदा, तो मैंने कहा मेरे को तो रेगुलर से ही करना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ड्यू में नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगी। 2022 में मैंने ट्राई करा, बट आई डिडंट रियलाइज़ कि मैं अपने साल वेस्ट कर रही हूँ, मेरे ईयर्स वेस्ट हो रहे हैं। तो अब हुआ क्या कि 2023 में फाइनली मेरी आंखें खुली। मैंने कहा नहीं यार, प्राइवेट से करके ख़त्म करो। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च वर्च किया और ऑनेस्टली मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो इतना वो नहीं है और मेरे को कोई गाइडेंस नहीं है, मेरी इतनी लैक ऑफ नॉलेज है। तो यूट्यूब से मेरे को 2023 में IPU के बारे में पता चला और यहाँ पे पता चला यहाँ पे 24 कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर 24 कॉलेजेस हैं जिसके अंदर 24 कॉलेजेस है जिसके अंदर हर कॉलेज में आपको 100 बच्चे अलॉट कर सकते हैं। तो फिर मैंने पूरा एंट्रेंस देकर एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन फीस, काउंसलिंग फीस, सारा प्रोसेस करा। जैसे ही मेरे मार्क्स और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, माई फादर वाज लाइक व्हाई डोंट यू गो फॉर दिस, गो फॉर SSC एंड प्रिपेयर दैट। तो जब मैंने वो करा फिर मैं रोने लग गई कि ये क्या हुआ। इतनी मेहनत से 2-3 साल तक वेट करा, जब फाइनली रिजल्ट आ गया तो मेरे डैड ने मना कर दिया कि नहीं उस कॉलेज में क्यों जाना है, और नहीं बीएड करनी क्यों है, गो फॉर SSC एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो अब मैं फिर माई मदर मेक हिम अंडरस्टैंड कि नहीं उसको जो करना है उसको करने दो। तो फिर उन्होंने बोला कि चल कर ले, लेकिन तब तक मेरे चांस जा चुका था क्योंकि मैंने फ़ी पेमेंट नहीं करा। फिर मैं थोड़ी उदास हो गई, मैंने कहा शायद ये वाला साल भी मेरा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगेन मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जिसमें था कि यूट्यूब पे वीडियो आई थी स्पॉट राउंड कि उसके अंदर आप एलिजिबल हो, जिसने रिपोर्टिंग नहीं करी, जिसने फीस नहीं पेमेंट किया, जिसको अपग्रेड कराना है वो अपना कॉलेज अपग्रेड करा देना है। तो उसके चार्जेस थे 500 रुपीज़। तो मैंने 500 रुपीज़ पे करे और उसके बाद मैंने सारे ही कॉलेजेस फिल करे थे। वैसे तो शायद 12 कॉलेजेस हैं, 24 कॉलेज है। तो मैंने टॉप पे रखा था SCRT क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज था। और ये सारी चीज़ें मेरे को यूट्यूब से ही पता चली। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता SCRT इवन है कहाँ, मुझे ये भी नहीं पता। तो SCRT के बारे में और ये सारी चीज़ें मुझे वहीं से पता चला। फिर मैंने वहीं पे अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग कि मेरे को चॉइस फिलिंग कि कौन सा कॉलेज कब चाहिए। तो पहले मैंने SCRT फिल करा, उसके बाद मैंने करा महाराजा सूरजमल जो कि जनकपुरी में है, उसके बाद लीलावती मुंशी और गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि पंजाबी बाग में है। तो ये 4 मैंने फिल करे, लेकिन हाँ मैंने 4 नहीं, मैंने सारे ही फिल करे थे। सिर्फ 4 नहीं, लेकिन ये 4 टॉप पे थे तो मेरे को याद है अभी भी। तो अब मेरे को स्पॉट राउंड में फिर रिजल्ट अलॉट हुआ और मुझे कॉलेज मिला लीलावती मुंशी कॉलेज। एंड आई वॉज ऑनेस्टली वेरी हैप्पी विद दैट कॉलेज क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था, नाम भी अच्छा था, CP में था वो, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे। और मैंने पेमेंट वगैरह कर दी, सब कुछ हो गया और कॉलेज मिला। और विद इन अ वीक आई गॉट टू नो कि गलत चॉइस कर ली है। बीएड इतना सिंपल नहीं है, बीएड बहुत हैक्टिक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत कोर्स हैं और सब कुछ है और काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक है। और अटेंडेंस द मेन थिंग जो मुझे पता तो फिर मुझे पता चला कि ये कॉलेज में बहुत हैक्टिक है और बहुत सारा वो होता है, काम भी बहुत है, वर्कलोड बहुत है। और बीएड इतनी सिंपल नहीं है जितनी मुझे लग रही थी कि मैं कॉलेज में बड़े से एडमिशन ले लेते और मैं कॉलेज जाऊंगी नहीं। तो अब मैंने लीलावती में एडमिशन ले लिया। उसके बाद मुझे पता चल गया नहीं आ सकती मैं, अभी मैं दुखी हो गई।
और फिर मुझे अगेन यूट्यूब से पता चला कि आप स्पॉट राउंड 2 हो रहा है और आप अपना कॉलेज अपग्रेड करा सकते हो और चेंज करा सकते हो। तो फिर समहाउ फिर मैंने अगेन दोबारा से उसमें चॉइस फिलिंग में इस बार मैंने सिर्फ 2 ही कॉलेज भरे थे। एक ऊपर सबसे टॉप पे था मेरा गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लस उसके बाद से MSI कॉलेज। ठीक है, तो मैंने कहा चल अब जो भी है इसमें से आ जाएगा तो खुश हो जाऊंगी मैं। तो फर्स्ट जो मेरी प्रेफरेंस थी वो मेरे को अलॉट हो गई थी, जो कि गुरु नानक कॉलेज। तो अब मैं वहाँ गई, बट जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उस कॉलेज का, लीलावती से मैं GNC में गई तो वहाँ पे मुझे पता चला ड्रॉबैक कि वहाँ पे आप एक बार घुस जाते हो स्कूल की तरह, जैसे 9 बजे घुसे तो 3 बजे ही छुट्टी होगी। तो मैं पूरा सफोकेटिंग हो गया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसी में थोड़ा लगी रहूँगी 23, 25, और फिर ऐसे मैं यही कॉलेज ही करती रहूँगी क्या मेरे को, तो क्योंकि आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स। मुझे लगा नहीं, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मेरे को बस छोड़ना ही पड़ेगा ये। तो फिर मैंने मैम को बोला, मैम ने बोला नहीं अब नहीं होगा विड्रॉल, क्योंकि ऑनलाइन विड्रॉल ऑफ हो गए थे। तो अब बारी थी ऑफलाइन की। तो उन मैम ने मेरे को काफ़ी समझाया, ऑनेस्टली वो मैम बहुत अच्छी थी। तो मैम ने मेरे को समझाया, उसके बाद उन्होंने दूसरी मैम से भी समझवाया, मैं उनसे भी नहीं समझी, उन्होंने मेरे को प्रिंसिपल के पास लेके गई। फिर मैंने प्रिंसिपल मैम से भी मैंने कहा नहीं मैम, उन्होंने मेरे को काफ़ी समझाया ऑनेस्टली कि बेटा ऐसे मत कर, कॉर्पोरेट से लोग बीएड में आ रहे हैं और तू ये क्या कर रही है, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा नहीं मैम, मेरे से नहीं हो रहा है। तो फिर मैं गई इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPU द्वारका सेक्टर 16 में, और वहाँ जाके मैंने एप्लीकेशन दे दिया। और फिर मैं घर आके रोने लग गई। मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने। तो मैं दिवाली तक सब सही चला, उसके बाद दिवाली के बाद मेरी हालत हो गई ख़राब कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं अब क्या करूँगी लाइफ में। दिवाली के बाद आया भैया दूज। भाई दूज के बाद अगले ही दिन मेरे को ऐसा लगा, ऐसा सब कुछ ब्लैकआउट हो गया, मैं करूँगी क्या लाइफ में, और ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पास कोई बैकअप ही नहीं था, ये मैंने BEd छोड़ दी। उसके बाद मेरी लाइफ के जो अक्टूबर में मैंने छोड़ा था 21 तारीख को, मैम ने मेरे को मना किया था कि दिसंबर में एग्जाम है तो यूँ ही हो जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा एक साथ। मैंने कहा नहीं मैम आप मेरे को विड्रॉल दे दो, क्योंकि अब मेरे पैसे सारी जगह अटके हुए हैं। मेरे IPU यूनिवर्सिटी में 60,000 अटके हुए हैं, प्लस लीलावती में 52 अटके हुए हैं, प्लस GNC में मेरे 10,000 अटके हुए थे, GNC में। मैंने कहा नहीं मैम आप दे दो। अब हुआ क्या कि मैंने ले लिया सब कुछ। उसके बाद की जो मेरे दिन गए हैं, मेरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसके बाद दिवाली के बाद जो मेरे दिन गए हैं वो ऐसे गए हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उसके बाद वो दिन काफ़ी ख़राब थे, मतलब ख़राब नहीं कहूँगी, काफ़ी कुछ सिखाया उन इंसिडेंट्स ने कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग, और स्ट्रगल पूरा करना पड़ेगा। ऐसी लाइफ इज़ नॉट अ केक वॉक जिसपे आप ऐसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा। देन आई रियलाइज, और सब कुछ हुआ, और फिर थोड़ा टाइम तो कुछ और किया, बट माइंड में बैकअप में यही था कि नहीं BEd तो करनी ही है, एटलीस्ट सेफ साइड में रख लो। क्योंकि एक मन ये भी था बचपन से, मैं तो कोई पूछता था क्या बना है तो टीचर, तो वो चीज़ करनी ही थी। तो अब इस साल मैंने फिर फॉर्म भरे और मैं रिजल्ट चेक करना भूल गई, सब कुछ मेरे एंट्रेंस वगैरह सब लेके आई, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस, काउंसलिंग फ़ीस और सब कुछ मैंने करा। लेकिन अब मेरा रिजल्ट चेक करना भूल गई थी, और मैंने सिर्फ 3 चॉइस रखी थी, SCRT, MSI। उसके बाद स्पॉट 1 में पार्ट लिया 500 ले करके, और 11 तारीख को मैं अपने डैड के साथ कार में यहाँ पे आई। 12 को मैंने स्किप किया, और 11 को मैंने फीस वगैरह सब पेमेंट कर दी थी अपने पापा के साथ, पापा और भाई के साथ आई थी। उसके बाद 13 को मैं जब अकेली आई, देन आई रियलाइज कि बहुत दूर है, और सब कुछ लाइक जस्ट की लीलावती में जैसे था सब कुछ था, अटेंडेंस इतनी कंपल्सरी, प्लस सब कुछ वो सब चीज़ें थी। तो फिर मैं थोड़ा सा डर गई। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैम ने जब मेरे को कॉल की तो मैंने सर से बात करी, तो सर ने बोला तू एप्लीकेशन लिख दे और कौन से कॉलेज में जा रही है। तो मैंने कहा पंजाबी बाग। तो उनकी शक्ल ऐसी थी कि इतना अच्छा कॉलेज छोड़ी पंजाबी बाग। फिर मैंने कहा नहीं सर चेंज कराना है। तो सर ने फिर मेरे को व्हाट्सएप पे बोला कि फ़ोन पे बोला कि व्हाट्सएप कर दे, मेरे को एप्लीकेशन लिख के तेरे को रिपोर्ट नहीं करना है। तो मैंने सर को एप्लीकेशन रिपोर्ट किया, तो सर ने बोला तेरे को कल आके वो हार्ड कॉपी। तो आज मैंने एप्लीकेशन फीस रिसिट और अपना कैंसिल चेक लगा के सर को यहाँ पे सबमिट कर दिया है। बस यही था कि बाद में कोई मेरे से पूछे कि कौन से कॉलेज से पास आउट हो, तो मैं कह पाती MSI से पास आउट हूँ, क्योंकि ये टॉप कॉलेज में आता है। बट कोई नहीं, मेरी
हाँ, तो मैंने शायद कॉलेज लाइफ लिखा ही नहीं है। पता है, मैंने कॉलेज के लिए रील भी सेव किया कि मैं फ्रेशर पे डांस करूँगी, ये करूँगी, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ, स्विमिंग ग्रोथ बहुत होती है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बट नहीं था। या तो आप कॉलेज लाइफ देख लो, एज देख लो, या फिर स्ट्रेस देख लो, फैमिली देख लो, करियर देख लो, सब चीज़ें नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर छूटेगा। तो आज MSI छूट रहा है। आई होप मैं पास आउट होती हूँ यहाँ से। मैं 21 की होती हूँ ना, मैं पक्का यहीं से पास आउट होती हूँ। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं 21 साल की होती है ना, मैं 23 साल तो नहीं करती। और मैं बाद में बहुत खुश होती कि मैंने अच्छे कॉलेज से पास आउट किया है। बट कोई बात नहीं, सब कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, कुछ ना कुछ ज़रूर छूटेगा। तो आज ये छूट रहा है, बट आई होप कि अच्छी चीज़ हो। गुरु नानक कॉलेज में मेरे को भी अच्छा कुछ सीखने को मिले, अच्छा से हो जाए सब कुछ। एंड होपिंग कि मैं जो मैं चाहती हूँ वो मिल जाए। बट थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच पुराना गुरु जी। एंड दैट्स इट। नहीं, नॉट दैट्स इट। अभी गुरु नानक कॉलेज की जब लाइफ आएगी तो मैं आपको बताऊँगी और अपडेट दूँगी। बट टिल नाउ दैट्स इट। Thank you for watching my video. Thank you for watching my beard journey. I hope you like it. I hope you like my beard journey. And that's my beard journey. Thank you so much. I hope I will do and achieve best of best, bestest of best. And thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Love you.